हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसी के आगे का कंटिन्यूएशन, इक्वेशन ऑफ वेव, और उसको और थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे अपन कि इसके साथ साथ अपने को और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। वेव किधर जा रही है, वेव इधर जा रही है तो क्या इक्वेशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप करिए जरा। ये अगर वेव है तो इस पार्टिकल का अगर इक्वेशन आपको पता है P1 का, P1 ना बोलते हुए एक इक्वेशन ऐसा है कि जैसे इस पार्टिकल का आपको इक्वेशन पता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी इधर है तो इसका इस पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा। यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे जो पार्टिकल है इसका y एज अ फंक्शन ऑफ x और टाइम क्या होगा। x तो फिक्स है ना, तो y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा बताओ। एक सेकेंड, बताओ बताओ सब बताओ फटाफट। तो इसका जो इक्वेशन होगा, जो बच्चा जनरली कंफ्यूज हो जाता है हुआ क्या कैसे करे इसको करना है तो कैसे करना है, तो इसका आप कंक्लूजन देखो। जब आपने वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन प्रूफ की थी, ठीक है, जब आपने इसका इक्वेशन निकाला था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका इक्वेशन आपको पता है और आपको x डिस्टेंस पे, अगर ये 20 स्पीड से इधर जाए, इस पार्टिकल का इक्वेशन निकालना था y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपने क्या बोला था, ये पार्टिकल जो t टाइम पहले कर रहा है, ये पार्टिकल जो t टाइम पे कर रहा है, ये पार्टिकल कौन से टाइम पे कर रहा है, t माइनस एक्स बाई वी, t माइनस एक्स बाय वी। ये पार्टिकल जो t टाइम पे ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल जो t टाइम पे कर रहा है, ये वाला पार्टिकल t माइनस एक्स बाई वी टाइम पहले कर चुका है। सही है। फिर आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ चलो सर आपने जो बोला वो सही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये पार्टिकल t प्लस एक्स बाय वी टाइम पहले जो चीज कर रहा था, मैंने क्या बोला, ये पार्टिकल t प्लस एक्स बाय वी टाइम पहले जो चीज कर रहा है, ये पार्टिकल क्या t टाइम पे वही चीज कर रहा है। आप अगर पॉइंट को ढंग से समझोगे तो मैं आपको एक चीज सिंपल समझा भी सकता हूं, वो ये ऐसी है। देखो कि आपने दो टाइप के इक्वेशंस कल देखे थे, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो, कि अगर आपको ये इक्वेशन पता है मान लो x पे, और ये इधर जा रही है, ये इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन आपने लिख लिया y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा। आपको x1 बोल देते अपन, तो आपको इसका इक्वेशन अगर निकालना है तो इसका y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का इक्वेशन निकालना है तो आप क्या बोलोगे, सिंपल, इसके इक्वेशन में आप लिखोगे a साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बाई वी प्लस फाइव। क्योंकि तुम एक चीज समझो, जो चीज ये t टाइम पे कर रहा है ये t प्लस एक्स बाई वी टाइम पे करेगा, या तो हम ये भी बोल सकते हैं ये जो चीज t प्लस एक्स बाई वी टाइम पे करेगा वो ये t टाइम पे करेगा, क्योंकि t प्लस एक्स बाई वी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे ही चीज है, क्योंकि इतना टाइम तो उसको वहां तक पहुंचने में लग रहा है, इतना टाइम तो उसको वहां तक पहुंचने में लग रहा है। तो यहीं तक तो हमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि
जैसे ही अगर अपन वेव के साथ आगे निकलते, मान लो वेव ऐसी जा रही, तो अगर इस पार्टिकल का इक्वेशन पता है और इसके आगे के कुछ भी पार्टिकल के इक्वेशन निकालना है तो t माइनस एक्स बाई वी करते, और इससे पहले के पार्टिकल्स के इक्वेशन निकालना है तो t प्लस एक्स बाई वी करते। इसके बाद वाले पार्टिकल के इक्वेशन निकालना है तो t माइनस एक्स बाई वी करते, और इससे पहले वाले पार्टिकल्स के अगर इक्वेशन निकालना है तो t प्लस एक्स बाई वी करते। अब देखो इधर, अगर ये पार्टिकल का इक्वेशन मुझे पता है, वेव किधर जा रही, इधर, तो इसके बाद वाले पार्टिकल्स का पूछा क्या मैंने, नहीं, इसके पहले वाले पार्टिकल्स का पूछा। तो इसमें अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो, इसमें अपन निकालने के लिए ये करेंगे a साइन ओमेगा t प्लस एक्स बाई वी प्लस फाइव, क्योंकि ये पहले है ना, क्योंकि वेव का डायरेक्शन उल्टा है। अगर इधर है तो इस, अगर ये वाला पार्टिकल है तो इसके पहले वाले पार्टिकल का इक्वेशन निकालने में हम क्या यूज करेंगे, t प्लस एक्स बाई वी। उसके बाद वाले पार्टिकल का इक्वेशन निकालने में t माइनस एक्स बाई वी। उसके पहले वाले पार्टिकल का t प्लस एक्स बाई वी, उसके बाद वाले पार्टिकल का t माइनस एक्स बाई वी। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सच दैट अगर आपको अब कुछ भी पूछा जाए कि वेव का इक्वेशन क्या है, वेव कैसे करनी है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं आपको सिंपल एक और चीज समझा देता हूँ। आपको 4-5 वेव के इक्वेशन दे देता हूँ सच दैट आप खुद फील कर पाए कि चीजें चलनी कैसी है और चीजें करेंगे कैसे, ठीक है। पहला वेव का इक्वेशन x1, इस पार्टिकल का इक्वेशन है y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ से x2 का निकालना है, इस पार्टिकल का y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है, और ये इधर जा रही है वेव। बताओ, यहाँ पे ये पार्टिकल से क्या पहले वाला है, आई होप आपने सबने अटेम्प्ट कर रहा हो। ये पार्टिकल से पहले वाला पार्टिकल है बिकॉज वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, करेक्ट। तो पहले वाले पार्टिकल्स के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, t प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन बाई वी, अरे डिस्टेंस का डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड, यही करते। आप सिंपल इस इक्वेशन में t के जगह पे ये रख दो। अब आप कुछ भी देखो, आपको सब आ जाएगा। अगर वेव इधर जा रही है, आपको इसका इक्वेशन पता है, x1 x का a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका इक्वेशन क्या होगा x1 पे, ये पॉइंट का इक्वेशन y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या होगा, बताइए। तो इसमें ये वाला पार्टिकल है तो यहाँ इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, t प्लस की माइनस माइनस, क्योंकि ये इसके बाद वाला पार्टिकल है, x1 माइनस एक्स बाई वी, करेक्ट। इसके पहले वाला पार्टिकल होता तो x2 पे, यहाँ वाला पार्टिकल होता तो इसका y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t देखते तो आप सीधा बोल देते थे t प्लस एक्स माइनस एक्स टू बाय वी। टी के जगह पे ये रिप्लेस कर दो, बस हो गया। आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। ये चीज कैसे करेंगे, इसके बाद वाले में देखेंगे तो प्लस साइन, जिसके पहले वाले में तो माइनस साइन। अब अगर ये वेव है, ये वेव इधर जा रही है, ये वेव इधर जा रही है, गाड़ी बुला रही है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव x1। ये क्या होगा,
यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो क्या ये पार्टिकल के पीछे वाला पूछा हुआ है, तो t प्लस x1 माइनस एक्स बाय वी। अगर ये वाले पार्टिकल का पूछता तो अपन सीधा बता देते y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या होगा। तो यहाँ लिखते इसके बाद वाला पार्टिकल है सर t माइनस एक्स टू बाय वी, x माइनस एक्स टू बाय वी। यहाँ तक ऐसे सॉल्व किया जाता है, x माइनस एक्स टू बाय वी। दिस इज हाउ वी सॉल्व। अब मेरे को ऐसा उम्मीद है कि आपको वेव का इक्वेशन लिखना तो समझ गया होगा। इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं होगी, क्योंकि आपने सिंपल देखा है एक चीज कि अगर आप आगे वाले पार्टिकल्स की बात करते हो तो t माइनस एक्स बाई वी, और अगर आप पीछे वाले पार्टिकल्स की बात करते हो तो t प्लस एक्स बाय वी। जाने क्यों ये लम्हा है थम गया, देखो 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 इन्हें जब तक। v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेव, ये देश है वेव, ये 3 मीटर पे इसका इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बताओ 7 मीटर पे इस पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा। बताओ 7 मीटर पे इस पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको इतना मालूम है कि हम आगे वाले पार्टिकल को पूछ रहे हैं, और आगे वाले पार्टिकल को पूछने के लिए t माइनस 7 - 3/2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा t माइनस 2। तो a साइन ओमेगा t माइनस 2 प्लस 5। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ वेव इक्वेशन। आपको अब मैं एक और चीज पूछता हूं, मुझे ये बताना कि ये बताओ कि ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये इधर भी जा सकती, ये एक वेव है, ये इधर भी जा सकती। ये एक ऑप्शन है ए, ये ऑप्शन है बी। अब आपके सामने मैं 4 इक्वेशन लिख रहा हूँ वेव के। वेव के इक्वेशन तो एक्स और टी अलग अलग दोनों वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं ना, क्योंकि एक्स हर एक एक्स पोजीशन के लिए अलग अलग एस एच एम्स है, और वेव में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एस एच एम साइमल्टेनियसली करते। तुम ऑप्शन लिखना, हाँ। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फाइव अपन अभी 0 रख लेते। ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आपको इसके आगे लिखना है या तो ये ए हो सकता है या तो ये बी हो सकता है, चारों ऑप्शन, चारों क्वेश्चंस के आगे। तो आप बताइए मुझे कैसे पहचानोगे कौन सा वेव का इक्वेशन किधर जा रहा है। इसका एक पॉइंट मैं बताता हूँ आपको एज अ हिंट, तो फिर आप लिख के मेरे को बताना। इफ साइन ऑफ x and t are same, then this wave will travel, in negative direction, and if sine of x and t are different, अपोजिट भी लिख सकते हैं,
then this wave will travel in positive direction. Then this wave will travel in positive direction. आया समझ में? तो अब मुझे बताओ कौन सा वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, बताओ। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम इन दो वेव को ऑब्जर्व करें तो सर इसमें x और t का साइन अपोजिट है फर्स्ट वाले में, तो इसका ऑप्शन होगा ए। इसमें दोनों का साइन सेम है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये बी है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये भी बी है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये ए है। बहुत अच्छा लगा सर हमको, अब समझ में आया। वेव की डायरेक्शन पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे वेव की डायरेक्शन, वेव का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एसएचएम के इक्वेशन से वेव का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब हम सब समझ गए। अब हमको एक चीज मालूम है कि देखेंगे तो v इज इक्वल टू, जैसे आपको एक फॉर्मूला अपन ने लिखवाया था कि वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव वो होता है इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, ये सब अब थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड ही टॉपिक है। बस ये एक आध लेक्चर चलेगा जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद तो पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वेलोसिटी ऑफ वेव, कोएफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा बाय के। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसा पढ़े थे ना, k इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी, और v को अपन बोल सकते एफ लैम्बडा, और इसको अपन बोलते थे पाई, टू पाई एफ। तो एफ एफ कैंसल हो जाता था और अपन ने सीधा बोला था k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, और इसी को अपन ने वेव नंबर भी बोला था, है कि नहीं? पहले याद है कुछ? यस। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ओमेगा बाय के। इसको कृपया ध्यान रखिएगा ढंग से, बहुत काम की चीज है। कई बार इजी से क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं। अब आप देखिए, अब आप देखोगे तो हाँ, कॉपी कर लिया होगा आई होप। फिर अब आता है नेक्स्ट, जैसे आपने वेव का इक्वेशन देखा होगा, मैं बता भी देता हूँ। तो मैंने बताया था ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो साइमल्टेनियसली एसएचएम्स कर रहे हैं, इनफाइनाइट एसएचएम। अगर आप एक्स फिक्स अलग अलग करते हो तो आपको अलग अलग एसएचएम्स मिलेंगे, अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग एसएचएम्स, पर सबका एम्पलीट्यूड सेम ही होता है, बट सबका एम्पलीट्यूड सेम ही होता है, ये चीज तो मैंने बताई थी। फिर मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ अभी, कि नेक्स्ट हेडिंग है, जैसे अभी अपन ने वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा, तो अब पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, करेक्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से समझना भी, कि एक वेव है, एक्स वाई, अगर ये इधर जा रही है, ठीक है, तो आपको सीधा समझ में आता है कि ये एक्स पोजीशन पे जो भी पार्टिकल का इक्वेशन था वो यही आया था, वेव का इक्वेशन यही आया था, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव।
करेक्ट। वेव का इक्वेशन अपन ने यही निकाला था। और अगर अपन इसमें x फिक्स कर देवे, जैसे ऐसा ना करते हुए अपन ये बोल दे कि भाई साहब x नॉट, ये x नॉट बोल दे। सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत मजेदार, मजा आ जाएगा। अब ये वेव का इक्वेशन है, t और x का अपोजिट साइन भी है, मतलब वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। t और x का अपोजिट साइन भी है तो वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। करेक्ट। तो आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते कि अगर आपने इसमें x नॉट फिक्स किया तो अब ये सिर्फ फंक्शन ऑफ t ही बना, क्योंकि x नॉट तो फिक्स हो गया ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव। अब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है और ये पूरा इक्वेशन टाइम पे डिपेंड है, और ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, ऑफ पार्टिकल। इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल। करेक्ट। यहां तक आपको फिर एक चीज समझ में आती है कि अगर आपको पार्टिकल का इक्वेशन तो समझ में आ गया, फिर अगर आगे आपको चीजें समझनी है तो पार्टिकल का इक्वेशन और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको निकालना है, वीपी। तो आप सीधा बोल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t अपॉन dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आएगा। तो आपने जैसे ही इसको डिफरेंशिएट किया तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव। मैंने एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात की एक्स नॉट पोजिशन पे। आप एक्स नॉट कुछ भी ले सकते हैं, एक्स नॉट की वैल्यू 1 मीटर ले लो, वो पार्टिकल अलग हो जाएगा। एक्स नॉट की वैल्यू 2 मीटर ले लो, पार्टिकल अलग हो जाएगा। एक्स नॉट की वैल्यू 3 मीटर ले लो, पार्टिकल अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग एक्स नॉट के लिए क्या अलग अलग पार्टिकल है? यस सर। अरे ये कॉस आएगा ना, सॉरी, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस आता है। तो ये पार्टिकल का इक्वेशन आ गया। अब आप एक चीज समझो, दिस इक्वेशन, आप इसको ये तक बोल सकते कि दिस इक्वेशन gives you velocity of particle whose mean position is at x at any time t, whose mean position is at x at any time t। ठीक है, यही वो बोल रहा है, क्योंकि उसका मीन पोजीशन पार्टिकल का तो यही है ना, इसके अबाउट ही तो एसएचएम कर रहा है वो। ठीक है, ऐसा 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 वेव ऐसी जा रही है, पार्टिकल ऐसा ऐसा एसएचएम कर रहा है। वेव ऐसी जा रही है, पार्टिकल ऐसा ऐसा कर रहा है। इसी को तो आप ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ओमेगा एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। आपने ये फॉर्मूला एसएचएम में सीखा था ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का, है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का सीखा था ना, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल खत्म हो जाता है, क्योंकि एसएचएम का वेव इक्वेशन आपने ऐसा सीखा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x के जगह पे y है, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग इन y डायरेक्शन। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन पूछता हूँ आपसे, ये कॉपी कर लो तब तक। एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, ठीक है? आपको मजा आएगा, समझ में भी आएगा। अरे वाह, मजा आ गया। देखो, तो आपको यहाँ तक एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि पार्टिकल ऊपर नीचे ही ट्रेवल करता है और वेव आगे जाती है, तो पार्टिकल आगे नहीं जाता। चलो फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि
कि अगर एक वेव का इक्वेशन मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, मुझे ये बताओ ये पार्टिकल कहाँ ट्रेवल कर रहा है, ऊपर या नीचे, बताओ। तो यहाँ पे पार्टिकल का मूव करेगा नीचे। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ये पार्टिकल आगे मूव करेगा, ये पार्टिकल आगे मूव करेगा क्योंकि वेव इधर जा रहा है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि वेव जा कहाँ रहा है, उसके बगैर आप बता ही नहीं सकते कि पार्टिकल मूव किधर करेगा, ठीक है। अपने वेव का इक्वेशन ऐसा बनाया, ठीक है। ऐसा, तो आप खुद देखिए ये पार्टिकल नीचे जाने की टेंडेंसी रख रहा है कुछ टाइम बाद। ये पार्टिकल की पोजीशन कहाँ हुई? नीचे, तो ये पार्टिकल नीचे जाएगा। ये पार्टिकल नीचे जाएगा, समझ में आया? तो अब ये मुझे बताइए, ये भी अपन बोल सकते हैं कि वेव वेव आगे जा रही है, जा रही है, और पार्टिकल अपने पीछे वाले वेव अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन देखो, देखोगे तो ऐसा, अब ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये वेव इधर जा रही है, तो बताओ ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? बताओ ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? ये पार्टिकल किधर जाएगा ऐसा भी देख सकते हैं अपन, क्योंकि वेव इधर जा रही है तो मान लेते ये पिक पॉइंट इधर जाएगा। ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो ये पार्टिकल आपको इधर जाता हुआ दिख रहा है, देखो कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल इधर रहेगा नीचे, तो ये पार्टिकल भी नीचे जाएगा। तो आप एक पॉइंट समझिए कि हमें कैसे पता, हम बार बार वेव बनाते रहे, ये एक तरीका है बताने का कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये एक तरीका है, करेक्ट। अब आप पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा कि इसका एक और तरीका अपन डिफाइन कर सकते हैं क्या। अब आप देखो कि अगर मैंने वेव का इक्वेशन बनाया, समझना थोड़ा सा, वेव का इक्वेशन मैंने लिखा, ये y है, ये x है, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूं dy xt बाय dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर मैंने किसी वेव के इक्वेशन को किया, वेव का इक्वेशन क्या है, अगर ये इधर जा रही है तो a साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव वेव का इक्वेशन तो यही है। अगर आपने इस टर्म पे अटैक किया तो आपको ये टर्म से क्या डिफाइन हो रहा है? स्लोप इक्वेशन, स्लोप इक्वेशन एट एनी टाइम टी। इससे ये डिफाइन हो रहा है कि स्लोप इक्वेशन एट एनी टाइम टी, क्योंकि आप dy बाई डी एक्स कर रहे हो, dy बाई डी एक्स कर रहे हो, dy बाई डी एक्स कर रहे हो। ये चीजें डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी अजीब है और आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे बाप ये क्या आ गया नया 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 नया। हाँ, क्योंकि हर एक चीज इसमें नई नई चल रही है, तो आपको ये थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेगी कि कौन सी चीज नहीं चल रही, कौन सी चीज कैसे चलेगी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, करेक्ट। तो स्लोप इक्वेशन एट एनी टाइम टी, तो आप ऐसा सीधा बोल सकते हैं y है और टाइम कांस्टेंट है कि नहीं। तो आप यहां पे स्लोप इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझिए। यहां पे टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट कैसे करें सर? आपने लाया एक फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ बोल रहा है, एक कैमरा, आपने लाया एक कैमरा, करेक्ट। आपने एक क्लिक ले लिया वेव का, टनिंग, और आपको ये फोटो सामने मिली। एट दैट इंस्टेंट वेव ऐसी थी, क्या बोला मैंने? एट दैट इंस्टेंट वेव ऐसी थी, यही बोला, एट दैट इंस्टेंट वेव ऐसी थी, करेक्ट। एट दैट इंस्टेंट वेव ऐसी थी। तो किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि आपने अब टाइम कांस्टेंट कर दिया, इसलिए तो उसने लिखा स्लोप इक्वेशन एट एनी टाइम टी। यहां पे आपने टाइम को कांस्टेंट कर दिया क्योंकि आपने एक क्लिक लिया है और एक क्लिक लेते से ही टाइम कांस्टेंट। अब वेव का इक्वेशन आ गया वेरिएबल एक्स, अलग अलग एक्स पे क्या अलग अलग स्लोप है, करेक्ट। तो अगर आपने जैसे ही टाइम को कांस्टेंट रखा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, टाइम को कांस्टेंट रखा मतलब फोटोग्राफ क्लिक करके वो वेव की फोटो, वेव की इक्वेशन को, वेव किस कैसा बना हुआ है वो देख लिया, ठीक है। फिर आता है y एज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि अगर टाइम कांस्टेंट है तो सिर्फ x पे डिपेंडेंट है और उसको अपन लिख सकते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। तो आप एक चीज देखो कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्योंकि दो वेरिएबल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में टाइम को कांस्टेंट मान के, तो ये होगा माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, माइनस के ए कॉस माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस फाइव। ये आ गया स्लोप। स्लोप आता है तो आप सिंपल एक और चीज बोल सकते हैं कि जैसे ही वेरिएबल x देखा, इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है, ऐसा ही है, मतलब अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल है तो आप समझ सकते हैं कि अगर अक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव है, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आपने एक और चीज देख लिया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्स टी है, उसमें आपने डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस तो आता ही है, तो के ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि अभी आपको पिछला ही तो मैंने बताया था। अगर आपने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया,
डरना मत, इक्वेशन से आसान है। डिवाइड किया तो क्या मिलेगा आपको देखना। के कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, के कैंसल, माइनस ओमेगा बाय के, और ये हो गया है माइनस वी, और ये है वेव वेलोसिटी, ये है वेव वेलोसिटी। समझ में आया? ओमेगा बाय वी को हम क्या वेव वेलोसिटी बोल सकते हैं? ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो आप सीधा ये बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप। तो ये रिलेशन को याद रखना, ये रिलेशन आपको बताएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और वो अगर ज़्यादा वो ना बता पाए, क्योंकि अगर कई बार वेरिएबल्स कम होते, पर ये तो आपको बता ही देगा कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये पार्टिकल का इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो मैं आपको बताता भी हूँ इसका यूज कैसा है। आपने ये लिखा होगा, पहले मैंने क्या बोला कि ये एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है x और t। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपने टाइम को कांस्टेंट माना। अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपने टाइम को कांस्टेंट माना। अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपने x को कांस्टेंट माना, और x को कांस्टेंट मानते से ही आप पार्टिकल की बात कर रहे हो। x को कांस्टेंट मानते से ही आप पार्टिकल की बात कर रहे हो। अगर आपने x को कांस्टेंट माना तो आप पार्टिकल की बात कर रहे हो और एसएचएम की इक्वेशन आएगी। अगर आपने टाइम को कांस्टेंट माना तो आप एक फिक्स कर्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे एक क्लिक पे आपको सिर्फ एक ही कर्व मिलेगा। सही है? तो आपने यहां तक लिखा, फिर आपने यहां तक लिखा। इसमें मैंने क्या किया, स्लोप की इक्वेशन निकाली, क्योंकि अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप टाइम को कांस्टेंट मान रहे हो, और टाइम को कांस्टेंट मान के आप निकालोगे तो किसी भी x, अलग अलग x पे क्या आपको अलग अलग स्लोप्स मिलेंगे, और टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो आपने ये रिलेशन निकाला। अब देखो मैं आपको मस्त इक्वेशन बताता हूं, आप खुद भी करोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, खुद ही करोगे तो खुद ही मजा आएगा, देख लेना। देखो ये y है, ये x, करेक्ट। मैं एक निकाल के दिखाता हूं तुमको। मैंने बोला ये x नॉट पे ये वाला पार्टिकल किधर जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव, ये पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे। मैं निकाल के दिखाता हूं कैसे आप फाइंड करोगे, कैसे आप सोचोगे, कैसे आपको ये चीज सोचना भी है। ठीक है, सबसे पहला जो फंडा है वो ये है, इस पॉइंट पे आप स्लोप निकालिए, ड्रॉ किए, बस स्लोप ड्रॉ करिए। और आप एक्स एक्सिस से देखोगे तो एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज, मतलब स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। और वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही तो वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। ठीक है, ये टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, मतलब ये वाला पार्टिकल आपका
ऊपर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा है। समझ में आया? मान लो यहां पे अपन एक पॉइंट पे बात करते हैं x1, ठीक है। तो बताओ ये पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर या नीचे? तो आपने क्या किया, सिंपल इस पे स्लोप निकाला, टेंजेंट निकाला, टेंजेंट निकाला, और आपने ये एंगल को देखा तो ये एंगल आपको अक्यूट दिखा। अक्यूट एंगल मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, और वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव, सही है। स्लोप भी पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ वेव भी पॉजिटिव, सही है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। अब आप एक चीज देखो, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इनटू स्लोप क्या है, स्लोप भी पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में और एक नेगेटिव के साथ है तो नेगेटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव, इट मींस पार्टिकल इज गोइंग डाउनवर्ड्स, इट मींस पार्टिकल इज गोइंग डाउनवर्ड्स। यही तो आपको समझना है कि पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो यहां पे आपको वेव वेलोसिटी समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहां पे x2 है, x2 पे देखोगे आप तो यहां पे आपने फिर स्लोप देखा, स्लोप आपको अक्यूट एंगल दिखा, मतलब स्लोप पॉजिटिव, और स्पीड वेलोसिटी ऑफ वेव भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब पार्टिकल नीचे जा रहा है। नेगेटिव एक बार और पॉजिटिव दो बार, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल नीचे जा रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो अभी अपन ने आज थोड़ा सा अपन ने वेव इक्वेशन को और आगे डिटेल में लेके गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अपन वेव इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे डिटेल में ले जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन वेव इक्वेशन को पूरा खत्म करेंगे पूरी स्टडी के साथ। तो अगला लेक्चर प्लीज आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।